बुद्ध विहार रिसालदार पार्क का शताब्दी वर्ष का शुभारंभ समारोह बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। बुद्ध वंदना और धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का पाठ किया गया। भिक्षुओं का भोजनदान के पश्चात धम्म सभा का आयोजन किया गया। इस सभा की अध्यक्षता महाबोधि सोसाइटी के अध्यक्षता महेंद्र सिंह जी ने की। मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी जी थे। विशिष्ट अतिथि श्री रविदास मल्होत्रा मां शून्य विधायक मध्य लखनऊ, श्री मुकेश मेश्राम प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश सरकार, श्री डा अब्दुल नासिर चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कलाम ट्रस्ट सम्मिलित हुए। महाबोधि सोसाइटी के उपाध्यक्ष सिद्धार्थ मुखर्जी, सदस्य जय शंकर सहाय, वीरेंद्र कुमार, उषा बौद्ध, महेश प्रसाद सत्यार्थी, पीपी गौतम, गोविंद गौतम, चंद्रभूषण वर्मा आदि एवं सैकड़ों की संख्या में बौद्ध उपासक उपासिकाओं ने प्रतिभाग लिया। महाभिक्षु संघ एवं उपासक संघ को भोजन दान किया गया। सारनाथ सेंटर के प्रभारी भिक्षु सुमितानंद थेर सम्मिलित हुए। भिक्षु संघ में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के सदस्य भिक्षु शीलरतन जी एवं भंते पुण्यसार, भंते धम्मपाल, भंते सत्यशील भरथना, कौशल बोधि, धम्मित्र आदि सैकड़ों भिक्षुओं ने प्रतिभाग लिया। बुद्ध विहार के विहाराध्यक्ष भंते ज्ञानालोक ने सनी अतिथियों का स्वागत करते हुए बुद्ध विहार की 100 वर्षों की यात्रा का सुनाते हुए पूजनीय भदंत बोधानंद और पूर्व भदंत प्रज्ञानंद जी परंपरा यात्रा को बढ़ाने के लिए कृतसंकल्प होकर कार्य करने की प्रेरणा के साथ समापन किया। महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा संचालित है। ये आज 100 वर्ष पूर्व 1925 में पूज्य भदंत बोधानंद महास्थविर जी के द्वारा स्थापित किया गया। बुद्ध विहार का मूल उद्देश्यों में सबसे पहले आप लोग को बताना चाहेंगे कि पूज्य भदंत बोधानंद महास्थविर जी आधुनिक भारत के हिंदी भाषियों में दूसरे भिक्षु थे। इससे पहले केवल एक ही भिक्षु थे, महावीर स्वामी, हिंदी भाषियों में, और कोई दूसरा भिक्षु नहीं था। तो उस समय इस बुद्ध विहार की स्थापना करना, भारत के लोगों में भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये बुद्ध विहार की स्थापना की। और अपने कार्य में पूज्य भदंत बोधानंद जी सफल भी रहे। उनसे प्रभावित होकर के बोधसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी 3 बार इस बुद्ध विहार में आए, मिलने के लिए आए, धर्म चर्चा करने के लिए आए। और यहाँ से बहुत ही बौद्ध साहित्य का पाली और संस्कृत दोनों बौद्ध साहित्यों का प्रकाशन हुआ, अनुवाद हुए हैं। बोधसत्व बाबा साहब के मिशन को, उनके कारवा को आगे बढ़ाने के लिए इस बुद्ध विहार का उत्तर भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में सबसे अग्रणी स्थान है। हमारे गुरु जी पूज्य प्रज्ञानंद महास्थविर जी 75 वर्षों तक इस बुद्ध विहार में रह कर के भगवान बुद्ध के धर्म के शासन की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, जन जन तक भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के लिए प्रचार प्रसार किए। उनका कहाँ से लोग आए हैं? और अभी ये मूल प्रोग्राम अभी शुभारंभ प्रोग्राम कर रहे शताब्दी वर्ष का। तो शीत के वजह से बहुत दूर से ज़्यादा लोग को नहीं बुलाए हैं। कलकत्ता से लोग आए हैं और मोस्टली है ना दिल्ली से लोग हैं, कुछ लोग भुवनेश्वर से लोग हैं, और मोस्टली ना लखनऊ से ही ज़्यादा लोग हैं। तो अभी हम लोग का मुख्य प्रोग्राम अगले वर्ष में एक विशाल प्रोग्राम करेंगे, 2 दिन का, 3 दिन का। तो ये शताब्दी वर्ष का शुभारंभ है। इस अंतिम प्रोग्राम के मध्य में कई एक प्रोग्रामों को हम लोग यहाँ करेंगे बोलते हैं। और इसके पश्चात में पूजनीय भिक्षु संघ को भोजन दान का अभी कार्य चल रहा है। और इसके पश्चात में अभी धम्म सभा प्रारंभ होगी, तो जिसमें माननीय विधायक जी रविदास मल्होत्रा जी आएंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी को आना था, तो उनको कहीं पे पार्टी की तरफ से आदेश होने के कारण वो नहीं आ पा रहे हैं। 10 बजे आने के लिए उन्होंने आग्रह किया कि हम 10 बजे आ जाएंगे, तो 10 बजे संभव नहीं था तैयारियां। तो
ब्रजेश पाठक जी नहीं आ पा रहे हैं। बिहार स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, पर जी। ये 100 वर्ष की यात्रा कैसी रही और आगे के 2026 में क्या क्या योजना है? 26 में योजनाएं हैं, कई एक प्रोग्राम करने हैं, पब्लिकेशन का भी कार्य करना है और सेमिनार को बुद्धिज्म पे और इंटरफेथ पे प्रोग्राम वगैरह करेंगे, जो समाज में जो वैमनस्यता का भाव है उसको कम करने के लिए इंटरफेथ के कई एक प्रोग्राम करने की योजनाएं हैं और बुद्धिज्म पे भी कई एक प्रोग्राम करने का प्लानिंग करेंगे हम लोग। सर पूरा परिचय में दो। मैं भंते ज्ञानालोक हूँ, इस बुद्ध विहार का विहार अध्यक्ष भंते ज्ञानालोक। ठीक।